बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। पाकिस्तान में एक और दफ़ा पावर पॉलिटिक्स का जो है वो मुजाहरा किया गया है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी यकीनन एक बड़ा मसला है जिस पर अदालती हुक्म जो है वो इस वक्त जारी हो गया है कि उनको जो जस्टिफिकेशन थी कि ये कानूनी है कि नहीं है वो जारी हो चुकी है। लेकिन कुछ इसके बैकग्राउंड में भी जाना चाहिए कि पाकिस्तान में पिछले अदवार में क्या हुआ है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में कई केसेस ऐसे हैं जिसमें कितने लोगों का एहतसाब होना था, वो एहतसाब नहीं हो सका। आपने बड़े बड़े जो है वो अरबों रुपए आपने खर्च किए, बाहर की आपने टीम्स को इन्वॉल्व किया, लेकिन पल्ले आपके कुछ नहीं पड़ा। पल्ले आपका उस वक्त पड़ता है कि जब आप किसी एक सियासतदान को उठाते हैं, उसका रगड़ा लगाते हैं और जनाब सामने उसको लेके आ जाते हैं। अलकादिर ट्रस्ट का मामला यकीनन वो मामला था जिस पे हम पहले से ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और ये मामला ऐसा था कि जिसमें इमरान खान साहब कहीं ना कहीं पक्के सबूतों के साथ, जिस तरह से इस वक्त न्याय भी कह रही है कि ये ओपन एंड शट केस है, बिल्कुल ठीक बात आई है कि ये ओपन एंड शट केस था जिसकी कानूनी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने तमाम शवाहिद को अपने पास रखा था। कितने ही अरबों की जमीन का मामला और उस पर नैब की कार्रवाई बनती जरूर थी, लेकिन यहां ये सवाल मुद्दा जरूर उठता है कि अगर ऐसा कुछ था तो जिस तरह बहुत सारे केसेस को सामने लाया गया, मीडिया में उछाला गया, उस वक्त पहले इन मामलात को आगे क्यों नहीं लाया गया। अगर नैब इमरान खान साहब को गिल्टी समझ रही थी तो पहले ही इस हवाले से कार्रवाई क्यों नहीं की गई। निगोसिएशन आप कह लें या तहकीकात कर लें, उसमें उनको क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया। इस वक्त जो नैब का बयान सामने आ रहा है उसके मुताबिक जनाब इमरान खान साहब को कई दफ़ा इस हवाले से मदऊ किया गया, बुलाया गया, लेकिन इमरान खान साहब ने उनके नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से खास तौर पे इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया। इन तमाम मामलात में देखा जाए तो इस वक्त जो नई डेवलपमेंट है जो कुछ देर पहले हमारे सामने आई है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को कानूनी करार दे दिया और साथ ही साथ जनाब आईजी और सेक्रेटरी दाखिला को तौहीन अदालत का भी नोटिस जारी कर दिया है। जो कुछ अदालत में हुआ वो किसी सूरत ठीक नहीं था। ठीक है जनाब, आप इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को कानूनी जरूर करार दे दिया गया, लेकिन वो जो तहफ़्फ़ुज़ात इमरान खान साहब को थे कि अगर वो कोर्ट के अहाते में आते हैं तो एक दफ़ा उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जान को ख़तरा है, और पहले उनकी जान को एक दफ़ा नुकसान पहुंचा भी, वो भी आपके सामने है। जब वो ये बात कहते थे और ये सब लोग जानते हैं कि इमरान खान साहब की फॉलोअरशिप इस वक्त बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके खदशात ठीक थे। कोर्ट वो जगह है कि जहाँ पे आप चाहे मुजरिम ही क्यों ना हो उसको आप तहफ़्फ़ुज़ फराम करते हैं, लेकिन कोर्ट में किसी का आना, सुनवाई करवाना अपने केस की और उन 7 केसेस से बरी जमा होने के बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई डालना कोई अच्छी सूरत हाल नहीं थी। दूसरी सूरत जो आपके सामने लाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा भी हुआ है कि वो शख्स जिस पे मनी लॉन्ड्रिंग के अरबों रुपए का गबन हो और उस पर फर्द जुर्म आयद होनी हो, वो भी वजीर आजम बन जाता है। तो फिर ये सिलसिला क्यों है। एहतसाब होना चाहिए तो सबके साथ एक साथ ही होना चाहिए, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इस केस को मंतकी अंजाम पे पहुंचाया जाए, जो कि लगता नहीं है। आगे मुज़ाकरात की क्या सूरत हाल बनती है, क्या वाकई इसमें कोर्ट अपना किरदार, अदलिया अपना किरदार अदा करेगी, या ये केस भी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकेगा जैसे पहले भी एहतसाब होते होते रह गया है। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है कर्नल रिटायर मुख्तार भट्ट साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी थैंक यू। ठीक है जनाब, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसिफ बाजवा साहब भी मौजूद हैं, PMLN एन से ताल्लुक़ है आपका, और इसके साथ ही जीशान साहब भी मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त कर्नल रिटायर मुख्तार भट्ट साहब से। भट्ट साहब, क्या समझते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, अलकादिर ट्रस्ट का मामला, किस तरह देखते हैं इसको? देखें, बात यह है कि पिछले 1 साल से बाकायदा उनके ऊपर ये चार्जेस लग रहे थे, करप्शन के चार्जेस और ये और वो चार्जेस, और ये कहा जा रहा था कि भाई इसको हमने हर हालत में छोड़ना नहीं है। राना सनाउल्लाह आपको याद होगा, या ये रहेगा या हम रहेंगे, या ये ख़त्म होगा या हम ख़त्म होंगे, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। ये तो एक रिकॉर्ड के ऊपर है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बात करूंगा सीधी और हमेशा जो फैक्ट्स के ऊपर है बात करता हूँ। बिल्कुल, आप मतलब वही कहना चाह रहे हैं कि वो जो मरीम नवाज साहबा का नारा था कि गेम बराबर होना चाहिए, तो गेम बराबर होने की तरफ ये पहला मरहला है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये सूरत हाल जो है ये पिछले 8-9 जब से वो उनको हटाया गया है उस वक्त से ये सिलसिला चल रहा है।
पीडीएम का और इनका झगड़ा चल रहा है, उनकी ये कोशिश थी कि किसी ना किसी तरीके से इनको गिरफ्तार किया जाए, और उसके लिए उन्होंने तकरीबन आप देखें 130 के करीब केसेस जो हैं उनके ऊपर फाइल किए। कोई सिंध से भी किया, कोई पंजाब से किया, कोई बलूचिस्तान से किया। मतलब यह है कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली हुकूमत है, ये पहला मौका है कि किसी सियासतदान के ऊपर इतने ज़्यादा केस जो हैं वो फाइल हुए हैं। तो अब कभी वो लाहौर पेश हो रहे हैं, कभी वो इस्लामाबाद पेश हो रहे हैं, कभी सेशन कोर्ट में पेश हो रहे हैं। तो अभी अब आते हैं हम इसके ऊपर, जरूर होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी। अभी तो नैब लॉज इन्होंने अमेंड कर दिए हैं, कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं, कुछ खराब भी हुई हैं। तो बात यह है कि ये केस जो है जिसके ऊपर इनको गिरफ्तार किया गया है, हर एक अपने अपने व्यूज हैं इसके हवाले से। ये पैसा जो था $197 मिलियन पाउंड, जो तकरीबन 50 अरब बनते हैं, ये जो बिजनेस टाइकून है यहाँ के मलिक रियाज, ये उनका पैसा था बैंकों में वहां जमा। तो केस के बाद जब पैसा डिस्चार्ज हो गया, पाकिस्तान भेज दिया, तो उन्होंने कहा ये पैसा तो मेरा है। उन्होंने अपना सारा कुछ पेश किए, कागजात पेश किए, तो गवर्नमेंट ने उनको पैसा जो है वो वापस कर दिया, और उसके बदले उनसे ये कहा कि भाई आप हमें कोई एजुकेशन बनाना है, इंस्टीट्यूशन बनाना है, अल कादर, उसके लिए जमीन दे। उन्होंने फिर 458 कैनाल जो है, कैनाल जमीन जो है वो अतिया दी सहावा के करीब। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर करप्शन हुई है, जैसे कि गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, जी 2 अरब रुपया शहजाद साहब ले गए जो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के एडवाइजर थे, तो मलिक रियाज तो पाकिस्तान में ही हैं, उनको बुलाएं, उनको पूछे सर, दिस इज द पॉइंट। ये आपने जो बात की है, कितने पैसे दिए इनको, 2 अरब दिए, 3 अरब दिए, 4 अरब दिए, 5 अरब दिए। इस हवा में बात करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बंदा भी वहाँ मौजूद है, जो बेनिफिशियरी है वो भी यहाँ मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस जो हैं, हमारी इससे जान नहीं छूट सकती। 75 साल हो गए, आज जो हुक्मरान हैं कल वो जेलों में थे, जो आज के हुक्मरान हैं कल नए हुक्मरान आएंगे तो फिर ये जेलों में होंगे। मेरे ख्याल में हमें अब सियासत में मैच्योरिटी लानी चाहिए, और ये सिलसिला जो है ना जाती दुश्मनियों का किसी भी तरफ से ये बंद होना चाहिए। इससे किसी पार्टी को तो नुकसान वक्ती तौर पर तो पहुंचता है, वो आदमी बंद हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल मुल्क का इमेज जो है बाहर वो बहुत गिरता है, तो ये मुनासिब नहीं है। बाकी दूसरी बात है हमारे मुल्क आपको में, नहीं लगता ये जो इमेज की बात आप कर रहे हैं कि ठीक है वो तो पाकिस्तान के किसी को कख फिक्र नहीं है कि आप कहेंगे जी किसी को इमेज की फिक्र है, लेकिन इस वक्त जो ये समझा जा रहा है जी एक तरह का गेम खेला जाए, अभी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई है, कल हो सकता है कि उनको नाअहल भी कर दिया जाए। इस तमाम सिनेरियो में मुस्लिम लीग नून, पीडीएम की तमाम जमातें ये क्यों नहीं समझ रही कि आप मजीद इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी में इजाफा कर रहे हैं? देखिए बात सुने, अभी तो उन्होंने ऑल टाइम उसको हीरो बना दिया गिरफ्तार करके। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है, अभी आप देखें वो तो बंदा अंदर है ना, बंद है ना इनके पास। लाखों आदमी अभी पूरे पाकिस्तान में बाहर निकला है, और गवर्नमेंट को इंटरनेट भी बंद करना पड़ा, फेसबुक भी बंद करना पड़ा, ट्विटर भी बंद करना, सारा बंद करना पड़ा, फौरन डिफेंसिव पे चले गए, और एक एक नहीं 4-4 लोग जो हैं न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं। हमारी जो बदकिस्मती है इस मुल्क की वो ये है कि हमारे यहाँ सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्शन है। हमें जब तक इससे जान नहीं छुड़ानी पड़े, हम सब कहते हैं जी कानून में सब बराबर है, मैं भी बराबर हूँ, आप भी बराबर है, एक ठेले वाला भी बराबर है, एक छाबड़ी वाला भी बराबर है, एक क्लर्क भी और अफसर भी, सब। लेकिन प्रैक्टिकली तो ये नहीं देखने में आ रहा ना कि कानून सबके लिए है। इस वक्त जो प्रॉब्लम है मुल्क का वो ये है कि इस वक्त सियासतदान लोग कम में अशराफिया जो है मुल्क पे हुकूमत कर रही है। सारी फैसिलिटीज उनके लिए हैं, सारी मराहत उनके लिए हैं,
आप देखें आटा 160 रुपए किलो है। अच्छा मुख्तार भट्ट साहब, एक और जो मुद्दा यहाँ पे सामने आता है स्पेशली उसका जिक्र करूंगी कि इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि अगर कोई गिल्टी नहीं है तो उसको गिरफ्तार अगर वो होता है तो ठीक बात है, उसको अदालत के सामने उसको गिरफ्तारी भी दे देनी चाहिए, उसको वारंट पे 100 बिस्मिल्लाह भी कह देना चाहिए। इमरान खान साहब के अल्फाज थे ना कि भाई अगर कोई गिल्टी नहीं है तो आगे आ जाए। तो अगर ऐसा ही कुछ है तो मेरा ख्याल है कि जो उनके फॉलोवर्स हैं उस पर भी इसको समझना चाहिए कि अगर एक शख्स गिल्टी नहीं है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है तो वो निकल जाएगा। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर वो गिल्टी नहीं है तो उनको जी रिलीज भी कर दिया जाएगा, वो बाहर भी आ जाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है? देखिए एक चीज मैं बता दूं, जो आई मे बी रॉन्ग इन माय असेसमेंट। देखिए एक चीज तो हमें याद रखनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए कि जब किसी की हुकूमत खत्म की जाती है या खत्म हो जाती है, तो दोनों सूरतों में खत्म हो जाती है या खत्म की जाती है, तो ये सोचना कि वो फौरी तौर पर दोबारा वापस आ जाएंगे, ये गलतफहमी है। इसको जितनी जल्दी हम दूर करना चाहें करें। आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। जब भी जिस हुकूमत गई, डिसमिस हुई, और उसके बाद आपने देखा होगा कि वो नई पार्टी आई है, नून लीग अगर जीती है तो वो आ गई है, वो खत्म हुई है, तो फिर वो पीपल पार्टी आ गई है। तो ये सिलसिला जो है आपके सामने मौजूद है। या फौज ने आके टेक ओवर कर लिया कि जब दोनों पार्टियां जो हैं वो नाकाम हो सर, गई। मैं स्पेशली जिस इदारे से आपका ताल्लुक रहा है उस हवाले से मैं आपसे कुछ देर में बाद में भी बात करती हूँ। मेरे साथ इस वक्त एक और गेस्ट भी मौजूद है, उनकी भी राय लेते हैं। आसिफ बाजवा साहब PMLN से मौजूद है हमारे साथ। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, स्टूडियो में आवाज़ कुछ कम आ रही है। दो चीज़ें आसिफ बाजवा साहब जिसको मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, एक तो ये कि आपका कानूनी बैकग्राउंड भी है, दूसरा आपकी एक पार्टी से भी ताल्लुक है। कानूनी तौर पे मुझे पहले एक बात बताइएगा कि शहजाद अकबर साहब और एक बिजनेस टाइकॉन ये दोनों इन्वॉल्व हैं तकरीबन इस पूरे केस में। वो लोग कहाँ हैं? पहले तो उनको वहां से तफ्तीश की सूरत हाल होनी चाहिए थी। अगर आपके पास कोई ग्रिप में नहीं आ रहा था तो क्या इमरान खान साहब को ही उसके ग्रिप में लेना पहले जरूरी था? क्या पहले तफ्तीशी अमल को आगे नहीं लाया जा सकता था, सबके सामने लाया जाता ताकि चीजें सामने आती? अगर इमरान खान साहब गिल्टी हैं, जैसे बहुत सारे केसेस का हम मीडिया में भी जिक्र कर रहे हैं, अखबारों में भी आ रहा है, तो पहले इस केस को क्यों नहीं उछाला गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। गुजारिश ये है कि बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ और बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, मैं ये समझता हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? जी सर, बिल्कुल आ रही है। मैं ये समझता हूँ कि आपका ये कहना कि अगर मलिक रियाज साहब और शहजाद अकबर साहब मौजूद हैं तो फिर इमरान खान को ही क्यों अरेस्ट किया गया, तो मैं इस सिलसिले में गुजारिश करूंगा कि जो नैब का कानून है वो पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं, और अगर किसी के, या इसी तरह ही FIA का भी ऐसा ही केस है, वो अगर कोई प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में उसके खिलाफ कोई एविडेंस पाई जाए तो फिर उसको वो अरेस्ट करने के लिए वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करते हैं। इस केस में स्पेसिफिकली, इस केस में भी ऐसे ही किया गया है कि मलिक रियाज साहब जो है, या जो शहजाद अकबर साहब है, या इमरान खान न्याजी साहब है, तो देखना यह है कि जो अकॉर्डिंग टू दी नैब लॉज कौन बेनिफिशरी है, किसने मुफादात हासिल किए हैं। और उसमें हुआ क्या कि 161 मिलियन पाउंड्स के जो रकूम थी, वो जब उनकी इंटरनेशनल लेवल की एजेंसी थी, उन्होंने ये देखा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो उन्होंने इसको इंक्वायर किया, और इंक्वायरी के बाद उनसे कहा कि ये पैसे जो है ये आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आप हमें इनका टैक्स का या जो आपने गवर्नमेंट को इसमें से कोई दिया है उसका प्रूफ दें। तो वो जो बिजनेस टाइकून है वो नहीं दे सके। तो उस केस का उन्होंने फैसला ये किया कि ये पैसे स्टेट ऑफ पाकिस्तान के हैं, रियासत को पैसे जाएंगे अकॉर्डिंग टू दी लॉ। तो वो पैसे आने थे वापस पाकिस्तान हुकूमत के पास, 161 मिलियन पाउंड इनके पास आने थे, तो बिलियन पाउंड। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो पैसे मलिक रियाज को वापस कर दिए और कहा कि हमें आप बेनिफिट दें, अल कादर ट्रस्ट के नाम से हम एक इदारा खोलना चाहते हैं। तो उन्होंने 458 कनाल अरादी जो थी एक, और 204 कनाल अरादी, ये स्वावा के करीब है GT रोड के ऊपर, और 240 कनाल अरादी जो है ये बनी गाला में है,
और ये इमरान न्याजी और उनकी अहलिया के नाम पे ट्रांसफर की गई, और जो 458 कनाल अरादी थी वो अल कादर के नाम पे रजिस्ट्री की गई। लेकिन अल कादर का नाम जो है उसके ट्रस्टीज कौन है? उसके ट्रस्टीज भी इमरान खान न्याजी और उनकी अहलिया है। सर हम बता देते हैं, इमरान खान साहब हैं, उनकी एहलिया हैं, फराज शहजादी साहब हैं, फराज शहजादी साहब के हस्बैंड भी हैं, ये तमाम लोग मुझे पता है। हाँ, ये सब है। और अगर देखें अब तो वो जो पैसे अगर उनके पास गए हैं तो वो अगर ये नैब लाज के मुताबिक वो विटनेस बन गए, जो एक बिजनेस टाइकून है वो विटनेस बन गए, और जिन लोगों ने बेनिफिट्स हासिल किए उनके खिलाफ नैब ने कार्रवाई कर दी। अब देखना ये है कि अगर ये समझते हैं कि वो बिजनेस टाइकून जो है वो भी अक्यूज्ड है तो इनको कंपिटेंट कोर्ट में जाना चाहिए, और ये कंपिटेंट कोर्ट में जाते और जाके कहते जी कि बेनिफिट्स तो इस शख्स ने लिए, हमने नहीं लिए। लेकिन चूंकि वो पैसे जो यूके की गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा था कि ये पैसे पाकिस्तान की स्टेट को जाएंगे, तो इन्होंने पाकिस्तान की स्टेट को पैसे नहीं दिए, उनसे मलिक रियाज साहब को बेनिफिट्स दे के उनको पैसे दे दिए। ये जाहिर हो रहा है तमाम चीजों से कि जो आप कह रहे हैं कि अगर वो लोग थे जिनको वक्ती तौर पे बेनिफिशियरी बनाया गया था, अगर वो विटनेस बन जाते हैं तो इसका मतलब केस जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ ही जाना है। इसका मतलब पहले से कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं कि वो लोग विटनेस बन जाएंगे। देखिए बात यह है कि अकॉर्डिंग टू दी नैब लॉज दे आर बाउंड टू अपीयर इन द कोर्ट, क्योंकि अगर उनके अकाउंट में पैसे आए हैं तो कोई इसमें कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस नहीं है, इसमें तो बाकायदा तौर पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके पास है कि ये आपके पास इतने पैसे आपके अकाउंट में आए हैं, वो उससे इनकार नहीं कर सकेंगे, तो वो एविडेंस देंगे कि ये वाकई मेरे अकाउंट में आए हैं और जब मैंने ही ये पैसे ट्रांसफर किए थे। तो फिर अगर नैब लाज ये कहें कि ये भी गिल्टी है, ही इज आल्सो एन अक्यूज्ड पर्सन, तो फिर वो भी बतौर मुल्ज़िम उसमें शरीक जुर्म बन जाएंगे। लेकिन इसमें देखना यह है कि नैब लाज क्या कहते हैं, और नैब लाज के मुताबिक सबसे बड़े बेनिफिशियरी यही है। इन्होंने स्टेट के पैसे को दूसरे शख्स को दे के खुद बेनिफिट्स भी हासिल किए हैं, इसलिए ये अक्यूज्ड है। अगर इनको ये कोई कहीं बहाम हो तो ये ऑनरेबल कोर्ट में जाके नैब कोर्ट में चले जाएं या हाई कोर्ट में चले जाएं, वहां पे जाके पिटीशन दायर करें कि ये हमारे साथ ये तो शरीक मुल्ज़िम है, इसको भी ले आए। तो फिर मैं ये समझता हूं कि फिर भी इनके खिलाफ तो मुकदमा प्रूव होगा ही होगा, उनके खिलाफ तो बाद में जाएगा। क्या अदालत उनको विटनेस डिक्लेयर करार देती है या अदालत उनको अक्यूज्ड डिक्लेयर करती है? सर ये तो आपकी बात से साफ ही जाहिर हो गया कि ये जो कार्रवाई डाली गई है उसमें ही साफ जाहिर होता है कि जी पहले से ही ये तमाम केस जो है उसका जाल बिछा दिया गया था। अगर आप कह रहे हैं कि कोई विटनेस बन के निकल सकता है तो इसका मतलब वो विटनेस बनने के लिए पहले ही तैयार हो गया है कि भाई इस तरह से होगा, मैं विटनेस बन जाऊंगा। हालांकि अगर आप जो सिनेरियो बताते हैं, सर मैं थोड़ा सा बता दूं, सर मेरी अपनी जो तहकीकात थी वो अभी से नहीं, हम बहुत पहले से इसको जानते थे। ये मामला वाकई डॉक्यूमेंटेशन पे बिल्कुल पक्का है और वाकई अगर नैब भी कहता है कि ओपन एंड शट केस है तो हम भी ये समझ रहे हैं कि ओपन एंड शट केस है। लेकिन ये जो बिजनेस आइकॉन वाली बात की सर, ये भी सवालिया निशान है कि वो लोग क्यों नहीं पकड़े जाते उस वक्त जो इस तमाम गेम के ऊपर होते हैं। देखिए इसकी बाबत मैं ये समझता हूं कि अगर आपके पास या इमरान न्याजी साहब के पास कोई एविडेंस वो ला पेश कर सकें कि ये भी उतने ही बेनिफिशियरी हैं जितने हम बेनिफिशियरी हैं और दे शुड आल्सो बी डिक्लेयर्ड एज अक्यूज्ड पर्सन, तो मेरा ख्याल है इनको कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं जाएंगे इसलिए कि इनके कोर्ट में जाने से इनके खिलाफ एक स्ट्रांग एविडेंस और ये अपने ही हाथों से एक तमीर करेंगे और अपने खिलाफ एक नई एविडेंस खड़ी कर देंगे, तो इसलिए ये नहीं जाएंगे, वहां भी अदालत में नहीं जाएंगे। बाजवा साहब हमारे साथ रहिएगा और कर्नल मुख्तार भट्ट से एक सवाल छोड़ते जा रही हूँ, उसके बाद मुझे जो है वो ब्रेक पे जाना होगा। मुख्तार भट्ट साहब आपसे एक क्वेश्चन हम पूछेंगे कि ये तमाम चीजें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब को जो लोग मशवरा देते हैं जिसकी वजह से वो बड़े बड़े ब्लंडर्स भी कर चुके हैं, आपको लगता है कि अल कादिर ट्रस्ट वाले मामले पे भी उनके अपनों ने ही उनके साथ जो है वो इस तरह कर दिया है कि वो अब निकलना मुश्किल है? इस केस का बाकायदा
सामना जरूर करना पड़ेगा। और उसकी वजूहात ये है कि इमरान खान साहब अपने आसपास के लोगों पे भरोसा ज्यादा करते हैं बनस्बत ये कि खुद मामले की तह तक पहुंचे। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।